राजस्थानी पंचायत दुनिया न्यूज चैनल ग्राम पंचायत खुंदरोट पंचायत समिति नीमराणा जिला कोटपुतली बहरोड। आज राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल की टीम ने ग्राम पंचायत खुंदरोट का दौरा किया, जहां देवी के प्रतिनिधि एवं पूर्व सैनिक सुभाष कमांडो से देश की सेवा के बाद अब सुभाष कमांडो ग्राम पंचायत की सेवा में पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। उनके नेतृत्व में पंचायत में कई उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं, जिनका लाभ आज क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। सबसे पहले उन्होंने मोक्ष धाम का विकास करवाया, जहां पहले पानी भरने और अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज वहां इंटरलॉकिंग गेट, मजबूत सुरक्षा दीवारें और बेहतर सुविधाओं के साथ एक व्यवस्थित एवं सम्मानजनक मोक्ष धाम तैयार है। इसके साथ ही हरियाणा राजस्थान सीमा को जोड़ने वाले वर्षों पुराने कच्चे मार्ग का चौड़ीकरण और निर्माण करवाकर क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत दिलाई। ग्राम पंचायत में ओपन जिम, सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं एवं स्टाफ के लिए शौचालय सुविधाएं, सामुदायिक भवन तथा पानी की समस्या के समाधान जैसे अनेक कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। वहीं पंचायत में एक आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जो आने वाले समय में क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। सुभाष कमांडो की सबसे बड़ी पहचान सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। उन्होंने अपने निजी सहयोग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करवाई तथा समाज के लिए सामुदायिक भवन और आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करवाकर सामाजिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल की टीम ने ग्राम पंचायत खुंदरोट में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया और पाया कि यहां विकास केवल वादों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धरातल पर दिखाई भी देता है। देश की सेवा से लेकर गांव की सेवा तक सुभाष कमांडो का यह सफर जन सेवा और विकास की एक प्रेरणादायक मिसाल है। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने पहले देश के अंदर अपनी सेवाएं दी और अब उस देश के अंदर अपने समाज सेवा को पहली प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच प्रशासक प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत खुंदरोट के अंदर मैं पहुंचा हूं, जो पंचायत समिति नीमराणा के अंतर्गत आती है और जिला कोटपुतली बहरोड। यहाँ से जो सरपंच प्रशासक श्रीमती मंजू देवी जी हैं और उनके सरपंच प्रतिनिधि सुभाष कमांडो आज मेरे साथ है। तो साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। कमांडो साहब, पहले तो देश सेवा का मौका मिला, अब समाज सेवा का मौका मिला और समाज सेवा भी ऐसी की कि हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे आपने काम करवाया है। जी। एक्चुअली 20 गांव का रास्ता होता था जी, और जब मैं सरपंच बना तो उससे पहले यहाँ की कंडीशन ये थी कि यहाँ से लोग निकल नहीं पाते थे। बहुत ही छोटा रास्ता था और उसके अलावा कीचड़ बहुत ज्यादा थी, गांव का पूरा पानी आता था, लोग 20 गांव के लोग निकलते थे, गिर जाते थे जी। और वो गालियां देते थे सरपंच को जी। रिश्तेदार आते थे गांव में, वो भी कि एक मेन रास्ता था हरियाणा और राजस्थान को हमारे को मिलाने वाला था जी। तो हमने इसको एक प्राथमिकता दी कि भाई इस रास्ते को किसी भी तरीके से हम पूरा करेंगे। तो हमने सर इसको धीरे धीरे करके टुकड़ों में, इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे प्रधान माननीय श्रीमती संतोष बलवान जी का रहा जी। और उनके साथ सहयोग से कुछ हमने ग्राम पंचायत में जो हमारे फंड आए उनसे मिलकर हमने इस रास्ते को पूरा कवर कर दिया और आज हम हरियाणा बॉर्डर तक इसको टच करते हैं जी। फौजी साहब की एक कहानी हम और बताएंगे। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जो आज संविधान के रचयिता है और बहुत बड़ा नाम है, आज एक राजपूत सरपंच के मुंह से अगर मैं ये बात बताऊंगा तो आपको भी एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि यार ऐसा भी होता है। यहाँ खुंदरोट है जी, यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ आज जो कमांडो है मेरे साथ, उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है, वो धरातल पे मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। कमांडो साहब, चलिए अपन वहाँ भी देखते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने वहाँ बताया था आपको कि एक कमांडो जो एक छोटे से गांव से निकला हुआ देश की सेवा करके आने वाला इंसान बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए इतना बड़ा इन्होंने एक सेवा की है, वो भी आपको बताऊंगा। ये कोई सरपंच या कोई भामाशाह भी कर सकता है, सरपंच भी नहीं कर सकता, क्योंकि पंचायत कोटे से पैसा नहीं लगा सकते। जैसे सर एक शानदार आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति लगाई है अपनी पर्सनल जेब से। लोग अपनी जेब में पैसा डालते हैं और आप बाबा के लिए इतना कुछ कर रहे हो। इसके पीछे का मैं जानना चाहूंगा, आपने अपनी जनता के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए बहुत बड़ा योगदान
करके, क्या कहना चाहोगे इसके? इसके लिए सर मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं एक फौजी आदमी था और बाबा साहब के हम जब पहली क्लास से सरकारी विद्यालय में उस टाइम पढ़ाई होती थी, प्राइवेट भी होती थी, तो हम जय भीम, जय भारत, बाबा साहब भीमराव, जवाहरलाल, सुभाष चंद्र बोस सबकी सुनते आ रहे थे। हमने देखा कि एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने इतने बड़े देश का, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान बनाया, ऐसी महान शख्सियत के लिए मैं और भी कुछ नहीं कर सकता, कम से कम ऐसा मंच तो तैयार करूं कि बाबा साहब जो आते थे वो एक दलित समाज से आते थे और हमारे यहाँ पर दलित समाज की जनता काफी है। तो मैंने ये सोचा कि गरीब समाज के लोगों ने मेरी धर्मपत्नी को वोट देकर भारी वोटों से जिताया और देश के संविधान रचयिता थे, तो हमने सोचा कि जातिवाद भी यहाँ से खत्म हो गया और सब लोग एक मंच पे आके यहाँ बैठेंगे, ऐसी जगह हो जाएगी बैठने की कि भाई बाबा साहब के चरणों में इनकी जयंती हो। आजकल हम 14 अप्रैल को जो बड़ी धूमधाम से तो गांव के अंदर एक जातिवाद का जो बंधन था वो भी काफी हद तक खत्म हुआ और लोगों की आस्था जो है वो बाबा साहब के प्रति हुई। ये सोच थी कि मैं महापुरुषों की मूर्ति और भी महापुरुषों की मूर्ति लगाने का मेरा इरादा है, लेकिन सबसे पहले मैंने यही सोचा क्यों ना बाबा साहब से इसकी शुरुआत की जाए और उसके अंदर हम कामयाबी होगी। और ये सेट वगैरह हमने पंचायत के बजट से बनवा दिया था। बाकी जब मूर्ति का समय आया तो ये विकास कार्य नहीं आती थी, तो मैंने सोचा कि भाई इतना काम हो गया तो मूर्ति मैंने पैसे दी और यहाँ लगा दी थी और हमारे एक भाई के गांव के गोविंद खरीदार, उनसे फिर हमने रिक्वेस्ट करके ये जो आप देख रहे हो शीशे का जो काम है ये अभी उनसे हमने करवाया। यहाँ से मेरे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या कहना है, काम से संतुष्ट हो क्या? क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से मैंने आज तक पहली बार सुना है कि कोई राजपूत बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगा के और इतना शानदार भवन बना के दे रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये है सब बढ़िया काम किया हमारे लिए। क्या कहना चाहोगे सुभाष कमांडो के बारे में और मंजू देवी जी के बारे में, जो आपकी सरपंच प्रशासक है, काम कैसे हुआ है? हम कह रहे हैं बढ़िया काम हुआ है जी, मतलब हमारा मन से पानी की भी कमी नहीं हुई सिर्फ लगभग। हाँ, अभी तक पानी कमी हुई नहीं, वैसे बनाए कोई कम बताओ मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या स्थिति है मोहल्ले की, किस प्रकार की स्थिति सब क्या पानी पूरी रोड सब बढ़िया। पहला गड्ढा था तो जैसे कि 5 फुट गोटे गड्ढों में गड्ढा गुड्ढा बनने साफ। अच्छा, अब गांव के अंदर और समस्या क्या बची है जो हम आपके सरपंच साहब से बात करें कि सरपंच साहब ये समस्या का हल कब तक होगा? समस्या हमारे इसी मोहल्ले के शमशान भूमि में पुरोदान हो सकते हैं। अच्छा, सबका रास्ता पड़ता है, कम से कम 1 किलोमीटर वो नहीं, वो समस्या नहीं है। वो कब से चल रही समस्या है? वो समस्या जैसे कोई आगा नहीं बनवाओ, यही बनवाओ, हम ना दे। उम्मीद है सुभाष जी से सुभाष जी बना देंगे। हाँ, बिल्कुल बनाऊँ भी 12 महीने पहले बनाने की संभावना पूरी थी। जी, हम फौजी साहब से भी बात कर लेते हैं। फौजी साहब थोड़ा तशरीफ रख लीजिए तो जानेंगे फौजी साहब से। फौजी साहब, जो ये समस्या बता रहे हैं कि जो एससी के मोहल्ले से यहाँ से एक शमशान घाट को रास्ता जा रहा है, उसका काम अभी अधूरा पड़ा है। आपने लगभग समस्याएं खत्म कर दी, उस समस्या के ऊपर आज कैमरे के सामने क्या कहेंगे? जी, इसमें एक्चुअल क्या है कि वो रास्ता पहले था ही नहीं और ये जो शमशान घाट है हरियाणा बॉर्डर की तरफ पहाड़ियों के साथ जी, हमने क्या किया कि पहले उसको कवर किया 4 दीवारी में, उसके बाद शमशान घाट पे अच्छा 3 सेट डाला है, चबूतरा बना के 3 सेट डाल दिया और रास्ता बिल्कुल नहीं था, मैंने उसको मोहरम डलवा के प्लेन करवा दिया है। रियली बात क्या है कि मैंने कांग्रेस को वोट दे दिया था, विधायक के कोटे से हमें 1 रुपया नहीं मिला है और उसी वजह से पूरी समाज करी है और वो पैसा नहीं मिलने की वजह से हमारे काफी विकास कार्य होते हैं। हमें प्रधान जी से काफी पैसा मिला, प्रमुख जी से मिला और पंचायती राज की सभी ग्रांटें जो थी वहाँ से पैसा मिला। सांसद जी से भी 10 लाख रुपए मिले हैं, लाइब्रेरी जिसका काम ऑन प्रोग्रेस है। तो उस तरीके से हमने काम कराए। अगर उस साइड से भी हमें मदद मिलती एमएलए लैंड से भी तो शायद वो राष्ट्रीय वाला काम भी हमारा हो जाता। बाकी हमारा प्रयास है कि कोशिश है, तो आगे बजट आएगी जून जुलाई के अंदर, जो अभी नए सत्र के जो बजट आने शुरू होंगे उसमें हम उस रास्ते को भी पहुंचा देंगे। जी, तो खून रोड के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर पहुंचे थे। सरपंच साहब ने बाथरूम तो बड़े शानदार बना रखे हैं। आप देखिए, ये बाथरूम सिर्फ आपको दिखाने के लिए थे। तो अब मैं आपको जो धरातल पे काम चल रहा है वो भी दिखाता हूँ। ये तो सरपंच साहब पुराने के हैं, आप वो देख लीजिए और नए ने क्या बनाया है वो भी दिखा दीजिए। ये काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है
कार्य प्रगति पे है। कैमरामैन से मेरा निवेदन है थोड़ा अंदर की तरफ आके दिखा दिया जाए। ये जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, साइड में मेल, इधर फीमेल बच्चियों के लिए जो बनाई गई टॉयलेट की व्यवस्था है वो आप देखिए। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि काम ऐसा हुआ है जो घर पे काम होता है। सरपंच साहब से भी बात करेंगे और जस्ट बाहर निकलते हैं इधर फीमेल टीचर के लिए। एक्चुअल सर ये हमारे गांव के अंदर एक गरीब तबके के विद्यार्थी जो है वो इस विद्यालय में आते सर जी। सक्षम आदमी है वो तो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं जी। हमने इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए और इन बच्चों की जो हमारे यहाँ जो टीचर आते हैं मेल फीमेल इनकी समस्याओं को देखते हुए मैंने इसका निर्माण करवाना शुरू किया था। और जिसमें हमने एक फीमेल चाइल्ड, एक मेल चाइल्ड, एक फीमेल टीचर और एक मेल टीचर, इसका काम अभी टाइल का काम फिनिशिंग पे बाकी है तो ये हम कर रहे हैं। इसकी टंकी वगैरह सब मंगवा दी, कंप्लीट पानी की फिटिंग और एक आधुनिक टॉयलेट हो गई। जिस प्रकार से प्राइवेट विद्यालयों के अंदर जो सुविधाएं बच्चों को मिलती है हमने उसी को ध्यान में रखते हुए और गरीब तबके के जो हमारे विद्यार्थी आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं हमारे, इनके लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं और ये आने वाले विद इन 1 वीक ये कंप्लीट हो जाएगा। हम इनके हैंड ओवर जी। अच्छा खुंड रोड के हो। अच्छा काम और मटेरियल कैसे लगा रहे हो? बढ़िया लगा रहे हैं, देखिए ऐसा तो नहीं सरपंच साहब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी चीज में? नहीं ऐसा कोई नहीं है। क्या बात है। और आप जी सबसे मेन तो ऊपर काम तो इसका है पानी का है। 2 साल से मैं कंटिन्यू पानी की दूध लगा हूँ और पानी कंटिन्यू दूध चल रही है। क्या बात है। आप मिस्त्री हो गए? अच्छा मिस्त्री हो तो मिस्त्री से जानना चाहिए, सही सही बताना टाइलों के लिए काम कैसे किया जा रहा है, किस प्रकार का मटेरियल है सब। अच्छा ऐसा तो नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया? अच्छा कहते हैं वो माल ला के देते हैं साहब, कहते हैं वही काम करते हैं। क्या बात है। कोई काम में कुछ भी कमी नहीं है। क्या बात है। बलवीर चिल्लर जी आपका डंका बज रहा आज खून रोड गाँव के अंदर भी। जैसे कि चिल्लर साहब हमने देखा नीमराना के अंदर काम तो हुए हैं लेकिन धरातल पे जो काम देखे वो भी हमने जनता के सामने रखे। और खून रोड के आज सरपंच प्रतिनिधि सुभाष कमांडो भी मेरे साथ हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी मेरे साथ हैं। तो यहाँ पहले तो मैं सरपंच प्रतिनिधि मंजू सुभाष कमांडो से बात करना चाहूंगा, उसके बाद में ग्रामीणों से करना चाहूंगा। चिल्लर जी ने सौगात दी, चिल्लर जी के 2 शब्द क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बलबीर सिंह चिल्लर ऐसे महान शख्सियत हैं कि जो बोल देते हैं वो कर देते हैं, वो मुंह पे बोल देते हैं। जो बोलना होता है अगर एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो उससे पीछे हटने वाले आदमी नहीं। ऐसे नेता और इतने मजबूत नेता बहुत कम हैं। जी शशि कुमार जी जो फिलहाल में इतना अच्छा काम हो रहा है इनका। हमारे गांव में समुदाय भवन था नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी और इन्होंने ये जो समुदाय भवन बनाया है गांव के लोगों के लिए, गांव की बहन बेटियों की शादी में प्रॉब्लम आती थी, बारात रुकने में बहुत दिक्कत आती थी। समुदाय भवन इतना अच्छा बनाया है इसलिए हम बलबीर जी चिल्लर जी को और सरपंच साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी आपका क्या नाम है? अच्छा अंकित जी खून रोड से ही हो आप? जी जब ये लाइब्रेरी बन जाएगी तो क्या युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? कितने अच्छा मानते हो ये काम को? अच्छा काम है, पढ़ाई को जागरूक कर रहे हैं, बाहर बहन बेटियां सारी शिक्षित भी रहेंगी जी। हर चीज के लिए बेनिफिट है। क्या बात है। युवाओं के लिए क्या उम्मीद करते हैं इनसे? युवाओं के लिए यूज करते हैं, अब तक काम किया और अच्छा काम किया और आगे अच्छा काम किया जी। देखो फिलहाल जी इनका काम काफी अच्छे हो रहे हैं। आप भी अभी देख के आए हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये सामुदायिक भवन का निर्माण भी इन्होंने कराया है और काफी मुश्किल परिस्थितियों में इन्होंने करवाया है। ये भी मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं है जी। ये काम आसान नहीं है, फिर भी दिन रात एक करके इन्होंने कराया था। तो अभी फिलहाल तो काफी मुश्किल से काम कर रहे हैं जी। संदीप जी मिशन 2026 के चुनाव भी आ रहे हैं, हमारा एक दौरा वो भी चल रहा है क्योंकि 5 साल के अंदर किसी नेता को नहीं परखा जाता, 5 साल के अंदर किसी सरपंच को नहीं परखा जाता। आपको लगता है कि सुभाष ने निष्पक्ष भाव से काम किए? जी फिलहाल तो जी। और अगर मिशन 2026 की बात की जाए तो क्या लगता है कि मौका देना चाहिए? देखो अभी उनकी दोबारा एक इच्छा है नहीं है है नहीं। आपको क्या लग रहा है 10 में से अगर मान लो इनको नंबर देने पड़ रहे हैं इनके काम को देख के तो कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 8। क्या बात है, तो बड़ी अच्छी बात है। और भी मेरे साथ साथी जुड़े हैं, आज रेटिंग की बात कर लेते हैं। 10 में से नंबर देने पड़े तो कितने नंबर देंगे? 9 नंबर। क्या बात है। कमांडो साहब ने वो काम किया, सरपंच साहब ने कोई काम में आज किया नहीं, कमांडो ने बढ़िया काम किए। सरपंच साहब ने बहुत से रिटायरमेंट है, कोई पैसों की कमी नहीं इसके पास। अब ध्यान से हम साथ देंगे, आगे
अगर आगे चुनाव आ रहा है, चुनाव के तो मैं तो वोट दूंगा कमांडो का। अच्छा, गांव में कितने वोट लेके आप दिलवा दोगे? मैं गांव में 80-85 वोट दिलवा सकता हूँ कमांडो का। अरे वाह। मेरा मोक्षधाम एक वो जगह है, वो कहते हैं कि अंतिम मंजिल हर इंसान की वही है। आज सरपंच साहब ने जो अंतिम मंजिल के ऊपर काम किया, वो भी आज अपन इनकी ही जुबानी जान लेते हैं। जी कमांडो साहब, जिस तरह से आपने काम किए, वो काम कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि एक पहाड़ी के ऊपर काम करना आसान नहीं होता। पहाड़ी हमेशा ढलान वाले क्षेत्र में होती है, और आप देख सकते हो ढलान के ऊपर मोक्ष धाम बनाया गया। तो अपने जानते हैं सुभाष जी, क्या कहना है इसके ऊपर? ये सर एक्चुअल में हमारे ये काम से पहले ये खड़ी पहाड़ी होती थी, तो जब वहाँ चिता जलाते थे तो स्थिति ये थी कि अगर तेज हवा आ जाए या लकड़ी अगर हिल जाए तो बॉडी गिरने का खतरा है। न यहाँ रास्ता था, 4 आदमी एक साथ कंधों पे लेके बॉडी को चल भी नहीं पाते थे, कांटेदार झाड़ियाँ और ऐसा माहौल था। हमने जब इस ओर देखा, रिश्तेदार आते थे, लोग कहते थे यार ये अंतिम पड़ाव है इंसान की जिंदगी का, और इसके अंदर आप नहीं करा पाएंगे, ये ऐसा ही रहा तो हमारे गांव के लिए एक शर्मसार वाली बात थी। हमने इसके ऊपर काफी काम किया, बड़ी मशक्कत की, बड़ी मुश्किल से इसका भरत भी होता गया साथ साथ, और हमने 6 फीट नीचे से इसकी नींव उठाई थी चौड़ाई में, और कवर करते करते काटते काटते लगभग 15.5 फीट तक हाइट हमने दी, और आज इतना लंबा चौड़ा एरिया बन गया, प्लेन हो गया, चाहे आज इसको आप हेलीकॉप्टर भी उतार सकते। क्या बात। और इसी प्रकार जैसे बुरुज होते थे पहले किले की सपोर्ट के लिए, तो आप देखेंगे कि कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो देखना आपकी उसको हमने सपोर्ट भी दे रखी ताकि गिरे ना। और अब ये 4 साल हो गए इसको बने हुए, अब ये बिल्कुल सेट हो गया, और ये डेली इसको हम जो भी है ये शमशान के लिए हमारे उपलब्ध। जी, ये ऊपर एक बार दिखाया जाए कि ये पहाड़ है, पूरा पहाड़ को काट काट के यहाँ तक ला के, उसके बाद में आगे आप एक स्पॉट देखिए। कैमरामैन से मेरा निवेदन है जूम करके दिखाया जाए कि वो जो गुम्बद लगा रखे हैं वो इसलिए लगा रखे हैं कि दीवार के अंदर अगर इतना भी प्रेशर हो कि अगर दबाव भी पड़े तो ये ढहे नहीं। ये इन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो मुझे क्या कहेंगे इस काम को लेकर? सर ये काम बहुत ही जरूरी था हमारे गांव के लिए, क्योंकि सर्व समाज का शमशान था। इधर ये साइड में प्रजापत है, उधर जैसे ब्राह्मण भी है और राजपूतों के भी है, सभी कास्टों का है। तो ये एक हमारी बहुत ही बड़ी आवश्यकता है कि लोग आते थे, जब किसी के अंतिम समय में रिश्तेदार भी आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो इतने बड़े गांव के लिए शर्म की बात, शर्म आती है हमें कि रिश्तेदार आप अर्थी रखने की जगह लोग बैठ नहीं सकते। हमने उसके ऊपर ध्यान दिया, और ये 27 लाख की लागत से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। अब आप इसको किसी भी तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार पीछे भी इसको भी हमने कम किया, और उसमें बहुत ज्यादा समय लगा, बहुत ज्यादा हमारी मेहनत हुई। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर लाइट ना हो, पानी ना हो, तो कैसे लोग नहाएंगे, कैसे हाथ धोएंगे, बाहर के लोग आते हैं। तो हमने पानी की व्यवस्था बनाई, यहाँ टंकी बनवाई, और एक उधर भी बनवाई रास्ते में भी, ताकि ये अगर रहे तो इसमें एट ए टाइम पानी रहता है, और आने जाने वाले राहगीर भी इस्तेमाल कर लें, और जिस दिन अंतिम संस्कार के समय जरूरत पड़े तो उसमें भी इस्तेमाल हो। जी देखिए सर, हमारे गांव के अंदर एक प्रजापत समाज है। ये बालमदे जो माता है, जब गांव हमारा बसा था, हमारे बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं, तो वो कुछ जातियां साथ लेके आई थी, उसके अंदर एक प्रजापत समाज को वो लेके आई थी। जी तो बालमदे माता के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा आस्था है। जुलाई के महीने के अंदर उनका यहाँ एक अच्छा भंडारा होता है, हर साल प्रोग्राम होता है। और रहा पिकनिक का, पहले लोग यहाँ डरते थे आते, उज्जर था, बंजर शमशान घाट था। आजकल ये जो काम पंचायत द्वारा किया है, जो ग्रामीणों द्वारा, समाज द्वारा जो काम किए गए मंदिर का और इस साइड का निर्माण जो है, तो अब एक एक्चुअल पिकनिक स्थल है। अब लोग यहाँ घूमने आते हैं, सुबह शाम के आते हैं, आके बैठ भी जाते हैं। अब वो डर नहीं लगता कि ये शमशान घाट है, एक्चुअल अब इसको मोक्ष धाम ही समझते हैं। क्या बात है कमांडो साहब, और भी ऐसी कोई समस्या हो जिसके लिए जनता आपसे और भी गुहार लगाना चाहती हो हमारे कैमरे के माध्यम से, उसके ऊपर भी खरा उतरने का प्रयास करेंगे आप? हमारे पास सर सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि मैं एक सेना से रिलेटेड आदमी हूँ, फिजिकल बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है। कारण है कि हमारे पास कोई ऐसी लंबी चौड़ी सवाई चक या ऐसी कोई भूमि नहीं है जिसमें हम कोई ग्राउंड बना सके। तो मैं प्रशासन से, अधिकारियों से, मंत्री, विधायक जी से, इनसे सबसे यही कहूँगा, और माननीय भूपेंद्र जी से विशेषकर मैं इस कैमरे के माध्यम से कहूँगा कि खुद रोड में कोई ऐसी भूमि अलॉट की जाए, या हमारे पास गोचर भूमि है, उसको कन्वर्ट करा के हमारे को कुछ ऐसी बाउंड्री दी जाए कि हम कम से कम 400 मीटर राउंड में एक स्टेडियम बना सके, जिससे कि हमारा युवा वर्ग इसमें खेल सके, आने वाले समय में हम कोई मैच भी करा सके। और हमारा जो हमारे गांव की मेन जो रोजगार की है वो है पैरामिलिट्री फोर्सेज और मिलिट्री।
आर्मी में जाते हैं, सीआरपी, बीएसएफ वगैरह इनमें जाते हैं, बेल्ट की नौकरी में ज्यादा लोग जाते हैं हमारे बच्चे। तो पुराने टाइम से हमारे गांव के लोग यही सर्विस करते हैं, तो अब भी उनकी रुचि वही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तैयार होके सेना में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाएं। इसके लिए ग्राउंड के लिए हमें 400 मीटर की जगह अगर कहीं अलॉट करा दी जाए, तो ये मेरी समस्त पंचायत की तरफ से, सभी ग्रामीणों की तरफ से और एज ए सरपंच प्रतिनिधि में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा माननीय भूपेंद्र जी से स्पेशली कि वो इस काम को हमारे को जरूर कराएं, अगर वो ये हमारी डिबेट, हमारी आवाज उन तक पहुंचे। जी, खेल मैदान के लिए अगर जगह अलॉट करवाते हैं तो क्या आर्मी से रिटायरमेंट और एक कमांडो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे पाएंगे? सर, बच्चे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रिटायरमेंट होने के बाद जब आए हैं तो वो भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए भी समय निकालेंगे। देखिए, हम बिल्कुल समय निकालेंगे। बीच में जब मैं सरपंच नहीं था उससे पहले भी बीच में भी मैं सुबह घूमता हूँ, तो मुझे जब भी कोई बच्चे, हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, रोड के ऊपर करते हैं, ग्राउंड में, लेकिन उनको मैं तब भी फिजिकल टिप्स देता हूँ। और ये मैं रियल बोल रहा हूँ, कोई कैमरे ऑन कैमरा जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक रियल लाइफ की बात है। और हम उनको टिप्स भी देते हैं, उनको जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस हम उनसे साझा करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, आप अगर दौड़ रहे हो तो बॉडी वेट को आगे करो, आप पुशअप मार रहे हो तो इस तरीके से मारो कि बॉडी को पैर में रखो। जो हमने सीखा है वो हम उनके साथ शेयर करते हैं, उसका लाभ भी बच्चों को मिलता है। और अगर ग्राउंड हो जाएगा तो हम वो समय 1 घंटे का ये हम प्रॉमिस करते हैं ऑन कैमरा कि हम वो पूरा समय 1 घंटा बच्चों के लिए स्पेशल। आपके साथी भी काफी आए हुए हैं आर्मी से, उनको भी क्या कहना चाहोगे कि अगर ग्राउंड बनता है तो उनको भी लेके आएंगे अपने साथ ग्राउंड? जी जी, मैं तो सभी से कहूँगा कि जितने भी हमारे एक्समैन हैं वो सभी सुन रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना 1 घंटा आधा घंटा समय गांव के बच्चों के लिए जरूर दें, और वो किसी भी रूप में दें। अगर वो सुबह नहीं दे सकते तो अगर हमारे मान लो 20 आदमी एक्टिव है तो उसमें से वो 5 सुबह नहीं आ सकते तो शाम को दें, गेम टाइम में। लेकिन फिजिकली ट्रेनिंग के अंदर हमारे बच्चों को वो मोटिवेट करें, उनको फिजिकली ट्रेनिंग की कोई जरूरत है। क्या बात है। कहते हैं कि जो वादे किए थे जनता से वो पूर्ण भी किए, जनता से झूठे वादे नहीं किए इस शख्स ने, जो वादे किए हैं उनको पूरा भी किया है। क्या काम है? देखिए, हम तो फौजी आदमी हैं और हम रिटर्न में कम भरोसा रखते हैं, ग्राउंड वर्क पे ज्यादा काम है। जी, हमने यही सीखा जी, लड़ाई हमने ग्राउंड पे लड़ी। और ये जो ग्राउंड पे आप काम देख रहे हो, ये लाइब्रेरी है हमारा। मैं इसके लिए प्रयास करते हुए काफी समय हो गया था, और माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे यहाँ से सांसद हैं भूपेंद्र जी के आशीर्वाद से हमारी पंचायत को 10 लाख रुपए का ये लाइब्रेरी भवन मिला। और ये लाइब्रेरी भवन इतना बढ़िया लाइब्रेरी भवन, इसके अंदर पूरा फर्नीचर और बाहर से जो किताबें भी आएंगी तो भी कम से कम 10-15 लाख के बजट की इसके अंदर आएगा फर्नीचर और किताबें। 10 लाख रुपए की लागत से भवन बन रहा है और 20 बाई 30 का इसके अंदर हॉल है। तो ये सिर्फ हमारा सपना था और इसको आशीर्वाद देकर पूर्ण किया माननीय मंत्री भूपेंद्र जी ने। जी, सुभाष जी, कभी ये चीज मन में नहीं है कि यार कभी न कभी तो बचाने चाहिए, या हमेशा लगाने में ज्यादा विश्वास रखा है? नहीं, देखिए, गांव ने इतना बड़ा सम्मान दिया है कि मेरे जैसे फौजी आदमी को सरपंच बना, मेरी धर्मपत्नी को इन्होंने सरपंच बनाया, हमें गांव की सेवा करने का मौका मिला। सर, पैसे तो मेरा दादाजी भी काफी गरीबी में निकल गए, मेरे फादर सुबदार भी रिटायर, मेरा भाई है छोटा वो आर्मी से रिटायर होकर दोबारा फिर कर रहा है, तो सारे बेटियों पूरा परिवार चाचा संपन्न। मैंने तो सिर्फ यही सोचा कि गांव ने जो मौका दिया है उसके लिए अच्छा काम करे और जनहित के लिए काम। जी, और वो काम आपके सामने है, कोई झूठे वादे नहीं थे, जो वादा किया था वो निभाया है। लेकिन उन वादों के साथ में इनके कार्यकाल में लाइब्रेरी का काम तो शुरू हो गया, लेकिन बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करके बच्चों को बहुत बड़ी सौगात भी दी जा रही है। आपने अपना काम बड़े शिद्दत से निभा दिया। बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो बच्चे आज पढ़ने के लिए ये सोच रहे हैं कि कब ये लाइब्रेरी तैयार होगी और कब हम पढ़ेंगे, उनसे आप रिजल्ट की क्या मांग करते हैं? देखिए, बच्चों के रिजल्ट हम यही मांग करते हैं आपके माध्यम से कि ये जो लाइब्रेरी जो बन के तैयार हो जाएगा तो गांव के सभी बच्चों के लिए होगा। ये हमारी गर्ल स्कूल है सीनियर, इन्हीं के लिए नहीं। भूपेंद्र जी का मानना है कि गांव का हर एक युवा, हर एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो तैयारी कर रहा है कम से कम की, वो हर प्रकार की बुक इसमें होगी और उनको सबको मौका मिलेगा। हम उनसे उम्मीद करते हैं, हम उनको सम्मानित भी करेंगे ग्राम पंचायत भवन में विद्यालय के मंच से, हर मंच से, कि वो अच्छा रिजल्ट लेकर आए। हम चाहते हैं हमारे गांव के बच्चे 100% कामयाब हो और अच्छी पढ़ाई में रुचि लेके सक्सेस हो, इस लाइब्रेरी का पूरा फायदा हो। क्या बात, इन्होंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना बाकी है। तो आज खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे मंजू सुभाष,
कमांडो जी जिनसे हमने तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत की, ये आज लाइब्रेरी आपके सामने है जो कार्य प्रगति पे है और बहुत जल्दी आपके बीच में होगी और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात का काम किया है। बाकी जो बातें हैं, इनके जीवन की बातें हैं, वो हम एक अलग इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, जनता को मेन चीजें हम जो दिखाएंगे और जो कुछ रह जाएंगी वो इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी।